नमस्कार मित्रों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मन में हमेशा अच्छे अच्छे विचार आने चाहिए। इसी की कुछ झलकियों से मैं आप सभी की मुलाकात करवाना चाहता हूँ। तो मीठी मुस्कान के साथ अपनी कमर की पटिया बांध लीजिए, क्योंकि आनंदित होने का एक वैज्ञानिक प्रयोग आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। अक्सर अपने लोगों से कहते सुना होगा या स्वयं ही महसूस किया होगा, कभी कभी नींद नहीं आती। फिर जब इसका विचार करते हैं, दूसरों को बताते हैं, तो मन में पीड़ा सी होती है। शरीर में थकावट, फिर आलस्य, चेहरा बुझा हुआ, मुस्कान दूर दूर तक नहीं दिखती। फिर चिंताएं मन को घेर लेती हैं और दुख का भाव उत्पन्न हो जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि जब हम भरपेट भोजन नहीं करते, मन को आनंदित नहीं रखते, तो खालीपन में विचारों की दुनिया हावी हो जाती है और अक्सर डर वाले विचार ही अधिक आकर्षण के साथ हमारे मन पर कब्जा कर लेते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे दार्शनिक की कहानी सुनाना चाहता हूं, जो जीवन भर हर परिस्थिति में आनंदित रहा। उसके जीवन को जीने का नजरिया अलग था। एक छोटी सी दिनचर्या जिसे हम सभी अपना सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। वो था तिब्बत में जन्मा वो चाचू। वो कहता था, जीवन में हमेशा आनंदित रहने का एक ही सरल तरीका है, पूर्ण स्वीकार्यता। जैसे तुम हो वैसे ही स्वयं को स्वीकार करो। भूख लगे तो खाओ, प्यास लगे तो पियो, नींद आए तो सो, विचार आए अच्छे हो या बुरे, उन्हें केवल ध्यान से देखो। उनसे लड़ो मत, उन्हें गुजरने दो। जब आप विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करते और न ही उनके अनुसार तुरंत कार्य करते हैं, यदि ये अभ्यास आप 21 दिनों तक करते हैं, तो आप पाएंगे थोड़ा ही सही पर परिवर्तन अवश्य होगा। यदि ये अभ्यास आपके मन को शांति दे रहा है, आनंदित कर रहा है, मन में संगीत की हल्की सी धुन जग रही है, तो समझिए ये प्रयोग आपके लिए सार्थक है। अनुसंधान कहते हैं कि जब मन आनंदित होता है, तो आप शरीर के तल से मन के तल पर पहुंचते हैं। मन चंचल है और यही इसकी सुंदरता है। इसे खुले आकाश की तरह जीने दो। हम मशीन नहीं है जो तय समय पर निश्चित कार्य करे, परंतु जो कार्य आनंद भाव से किया जाता है, वो सदैव श्रेष्ठ परिणाम देता है। मैंने स्वयं भी ये अनुभव किया है। पहले मैं अपने स्वभाव को पूरी तरह स्वीकार करने से डरता था। चिंताएं थी, मन दुखी रहता था, पर अच्छी किताबें पढ़ी, अच्छे विचार सुने, भाषण और शोध का अध्ययन किया और मेरी यात्रा बदल गई। आज मैं जो लिख पा रहा हूँ, जो आपसे साझा कर पा रहा हूँ, वो उसी परिवर्तन का परिणाम है। बचपन से हमने सुना है, अच्छे विचार, अच्छे मित्र और अच्छी पुस्तकें जीवन को बदल देती हैं। आज मैं इसे महसूस कर पा रहा हूँ। इसी आशा के साथ जो विचार मैं आपसे साझा करना चाहता था, वो कह चुका हूँ। और अंत में इतने शांत भाव से सुनने के लिए मैं आप सभी को हृदय की गहराइयों से नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। क्योंकि जीवन एक महोत्सव है, उसकी झलकियों से रोज रोज मिलते रहिए। ईश्वर करे आपके जीवन में सूर्य की तरह प्रकाश भर जाए। आप भी प्रकृति की तरह बिना किसी भेदभाव के सबसे प्रेम कर सके। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।